हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन टाइम एंड वर्क का सेशन है और ये सेशन आपने पहले वाले एंजॉय कर लिए हैं। तो इससे पहले हमारे 4 सेशन शायद कंप्लीट हो चुके हैं, तो डायरेक्ट इस वीडियो पर ना आए, पहले आप 4 सेशन कंप्लीट करें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। और जिस किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई जाओ तो अगली वीडियो में दे देंगे या फिर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही दे दिया जाएगा। तो पूरे के पूरे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपके लिए चैनल डेडिकेट है। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं सुनाई जाती है, पहले पूरा बेसिक बताया जाता है और ट्रिक ब्रेक के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पर। देखो, ये सवाल मैंने लास्ट सेशन में छोड़ दिया था क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा जा रहा था कि ABC अलग अलग एक काम को इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार के सवालों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। वो क्या है, देखो ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ा और बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा। तो इस सवाल में आपको सीखना क्या है कि देखो, पहले तो इतना तो आपको करना ही करना है। तो यहां से इसका एलसीएम क्या लेकर आएंगे आप, 300 600 रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 600 में ये कितनी बार गया, 15 बार गया, ये कितनी बार गया, 12 बार, और ये गया 10 टाइम। ठीक है जी। अब देखना है आपको कि ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, आप कहेंगे जी 15 यूनिट। एक दिन में 15 यूनिट कर रहा है तो 5 दिन में कितने यूनिट करेगा, 75 यूनिट करेगा। टोटल वर्क मेरा कितना है, 600। अब देखो 600 में से मैं 75 सब्ट्रैक्ट कर दूं। मैंने 600 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 525 बचा। अब देखो, इस 525 काम को कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी ए का वर्ग था वो मैंने ए को बोला कि भाई तू 15 कर रहा है तो 5 दिन में तूने 75 किया और अपना करके तू घर पहुंच। तो ए इसमें से घर चला चुका है। अब कौन बचा, बी और सी बचे हैं। अब ये कह रहा है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अब देखो, समाप्त कितने दिनों में कार्य हुआ ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन बी ने 3 दिन पहले छोड़ा तो मैं बी को रोक रहा हूं कि भाई तू काम मत छोड़। तो वो 3 दिन में काम नहीं छोड़ता तो कितने यूनिट काम करता, 36 यूनिट कार्य करता। तो 525 में मैं 36 ऐड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। मैं बी को लगाकर ही रखूंगा कि भाई लगा रहे। तो बी, अब देखो ये कार्य कौन करेंगे कंप्लीट, इस कार्य को कंप्लीट करेंगे मेरे केवल और केवल बी और सी। तो बी और सी की इफिशिएंसी क्या है, यहां से 12 और 10 22। तो ये इन दोनों कार्यों को 561 को कौन करेंगे, बी प्लस सी करेंगे। क्यों, देखो ए का तो 75 यूनिट वर्ग था वो मैंने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इसमें ए का कोई रोल नहीं है। बी ने समाप्त होने से पहले छोड़ा था तो मेरे को नहीं पता था कितने दिनों में समाप्त हुआ, मैंने बी रोक के रखा। अगर मैं बी को नहीं जाने देता तो 36 यूनिट करता 3 दिनों में, तो मैंने वो फिर से ऐड कर दिया। तो देखो 22 दूना होता है 44। तो यहां से बचेगा मेरा कितना, 12 बचेगा, 12 बचेगा। ऊपर से आएगा 1, 22 पंजा होता है मेरा 110। तो 110 यहां से बचा 1 और यहां से बचा मेरा 1, तो 11/22। तो इसे क्या कहेंगे, 25 सही है, 1/2। तो 25.5 दिनों में वो कार्य क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, समाप्त हो जाएगा। अब आपको इस प्रकार के सवालों में यही देखना है कि कार्य कितने दिन बाद छोड़ा और काम समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ा। नहीं समझ में आया है, इस सवाल को दोबारा से देखेंगे। पहले वीडियो पॉज करके खुद को बनाना है, उसके बाद ही वीडियो देखना है। ABC अलग अलग एक काम को क्रमशः इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो 10 20 30, एलसीएम मेरा 60 आएगा, यहां से 6, यहां से 3, यहां से 2। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि 4 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया तो 60 मेरा टोटल वर्क है। तो 4 दिन में एक कितने कार्य करा होगा, 4 दिन में 24 कार्य करा होगा। ठीक है जी। तो मैं 60 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां से कितना बच जाएगा आपका
36 काम बच जाएगा। अब ये कह रहा है कि 2 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो सी 2 दिन में कितनी यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सी से कि भाई मत जा, तो उसका मतलब कि मेरे को 4 यूनिट ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया 36 और 4 होता है मेरा 40। अब इसे कौन करेंगे, ये तो आपने घर भेज दिया, केवल और केवल कौन बचे रण में, बी और सी बचे हैं। तो बी और सी कितने कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं 1 दिन में। तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 8 दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये थे मेरे पिछले प्रकार के सवाल। ये सवाल मैंने कल आपके लिए छोड़े थे और इसका मैंने लॉजिक नहीं बताया था। अब मैं एक प्रकार से पूरा का पूरा नए प्रकार के सवालों पर आते हैं। और नए प्रकार के सवाल ये हैं कि ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 डेज में समाप्त कर सकता है, सी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे और काम का 47% कितने दिनों में कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। तो देखो ए ने किसी काम का 1/3 किसी काम का 1/3 5 दिन में कर रहा है। तो देखो 1/3 का मतलब होता है कि कोई कार्य मेरा 1 होगा तो पूरे कार्य को ये कितने दिनों में करेगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 दिन में। ए किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 15 दिन में करेगा। बी 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 10 डेज में। देखो इससे काटेंगे तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा भी, मतलब कंप्लीट को करेगा मेरे भाई 25 डेज में। तो ये यहाँ पर मैं डेज लिखूंगा कि एक किसी काम को कंप्लीट 15 दिन में करेगा, बी उसी काम को कंप्लीट 25 दिन में करेगा। और अब मैं निकालूं सी 3/4 कर रहा है मेरे भाई 15 दिनों में, तो ये इससे गया तो टोटल को कितने में करेगा, 20 डेज में। अब मेरे ए बी सी सेपरेटेड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, आपको फिर से एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो ए कर रहा है 15 डेज में, बी कर रहा है 25 डेज में और सी कर रहा है आपका 20 डेज में। तो एलसीएम देखो, एलसीएम लेने के एक तो पूरा का पूरा करा रखा है मैंने। अगर नहीं आपको आता है तो देखो इसके फैक्टर करने हैं आपको। 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 4। देखो 5 तो समय से मेरा कॉमन आ गया तो 5 आपको लिख देना है। अब मल्टीप्लाई 3, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3, 5 और 4 का एलसीएम मेरे भाइयों 60 होता है। तो यहां से मेरा टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब देखो ये 15 में मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरा यहाँ पर 20 आएगा, 25 में करूं तो मेरा 12 आएगा और 20 से करूं तो मेरा कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये एक दिन में ये क्या है, देखो ये नीचे वाला आपका एक दिन का वर्क है, ये इफिशियंसी है और ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है जी। तो अब मेरा टोटल वर्क कितना है, यहां से 300 यूनिट। अब ए बी सी एक दिन में कितनी यूनिट कार्य कर रहे हैं, देखो ये जुड़कर इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया मेरा 20 और 12 कितना हो गया 32 और ये हो गया मेरा 47। तो कितने दिनों में करेंगे, अब ये यहां से आएगा आपका कितना आएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो देखो 4 बार नहीं जाएगा, 5 बार में कितना हो जाएगा, 200 से थोड़ा ज्यादा 6 बार के समथिंग जाएगा, 7 बार में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो देखो 6 बार गया तो इसमें मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 सत्ते 42, हासिल 4, 24 और 4 28 होता है, ठीक है जी। तो 282 हो चुका है। तो बचा कितना मेरा, आप कहेंगे जी 18 बचा बटे 47 डेज। तो 6 सही 18 बटे 47 डेज में हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये है कि 47% कितने दिनों में करेंगे। अब देखो 300 का मैं 47% जहां से कैलकुलेट करूं अपॉन 100, तो देखो ये मेरा 47 हो चुका है और 47 ही का मैं इसमें डिवाइड करूंगा क्योंकि इफिशिएंसी है। तो 47% को ये कितने दिनों में कर देंगे मेरे भाइयों, 3 दिनों में ये समाप्त कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें कोई भी परसेंटेज पूछ सकता है, कितना परसेंटेज कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहले वीडियो पॉज करना है, फिर सवाल करना है, उसके बाद से ही वीडियो देखना है। एक इसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में, तो देखो संगी संग लिखते चलना है। 3/4 18 दिन में, तो ये कितने बार गया, 6 टाइम गया। तो टोटल कार्य इनका इसका मल्टीप्लाई करने हैं तो 24 डेज में। बी उसी काम का 2/3 12 डेज में, तो देखो ये इससे 6 टाइम गया तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे, 18 डेज में करेंगे। सी
उसी कार्य का 60% का मतलब होता है 60%। कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये गया आपका 4 टाइम, तो टोटल कितना आ गया आपका? 40 डेज आ गए। ये 4 दिन भी 6 दिन और 8 दिन अकेले कार्य करता है, तो कार्य कितने % अभी शेष है? अब देखो एक एक दिन का निकालना है, तो 24, 18, 40, ठीक है। ये 24, 18, 40 का एलसीएम लेने का तरीका क्या है? देखो सारा का सारा तरीका होता है आपका, फिर से तोड़ेंगे तो 6 × 4 में तोड़ दें इसे, जैसे 9 × 2 में तोड़ दें, जैसे क्या 8 × 5 में तोड़ दें, ठीक है जी। तो एक तो देखो 5 नहीं है, तो 5 तो ऊपर आना ही आना है। जो एक ही चीज़ है वो तो एलसीएम में तो देखो सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं। अब 6 और 24, 18 और 8 का मैं एलसीएम लेने जाऊं तो 24, 18, 60, 8 का कितना एलसीएम आएगा यहाँ से? तो देखेंगे आप, देखो इसे और मैं तोड़ूं तो 2 × एक सेकंड, तो इसका अल्टीमेट एलसीएम देखो 24, 18 और 8 बच रहा है मेरा, ठीक है जी। तो 24, 18, 8 72 हो जाएगा क्या? तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया? 360, ठीक है जी। तो 360 मेरा एलसीएम हो चुका है, क्योंकि 24, 18, 8 मेरे 8 से डिविजिबल हो रहा है 72, तो इसका एलसीएम मेरा 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी इसे आप कर पाएंगे कि अब देखो ये 24 यूनिट कर रहा है, 360 मेरे को करवाना है, तो कितने में लेगा? 15 में लेगा। 18 से कितने में लेगा? 20 में लेगा। और इससे कितने में लेगा? 9 में, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि ए ने 4 दिन कार्य किया, ये एक दिन में कितने कर रहा है? 15, तो 4 दिन में कितने करा होगा उसने? 60 कार्य करा होगा। बी ने 6 दिन कार्य किया, तो 6 दिन में कितना कार्य किया होगा? 120 यूनिट किया होगा। और सी ने अकेले 8 दिन कार्य किया, सी ने 9, 8, 72 किया। तो ये हो गया आपका 180 और 252। तो 360 में से आपके 252 कार्य किसने कर दिए? एबीसी ने कर दिए। तो देखो लेफ्ट कितना बचा मेरा वर्ग? लेफ्ट वर्ग बचा 360 टोटल था, 252 हो चुका है। तो 8 बचा यहाँ से 1 बचा, ये 8 बचा, सॉरी 0 बचा, 1 बचा, तो 108 यूनिट मेरा टोटल लेफ्ट बचा। अब ये कितना % है, अब वो मेरे को निकालना है। तो देखो 108 कितने का? 360 का कितना % है? 100। नहीं आते हैं तो परसेंटेज थोड़ा सा कराया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। कई वीडियो कराए लेकिन अभी मैंने परसेंटेज पूरा नहीं कराया है। तो ये हो गया आपका 30% करेक्ट आंसर। नहीं आया था समझ में तो वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखें, पूरा समझ में आएगा। एक की कार्य क्षमता, आप देखो नया टॉपिक चालू होता है, इसमें केवल एफिशिएंसी से रिलेटेड है। कोई पहले सिंपल सवाल है, उसके बाद क्रिटिकल सवाल आने वाले हैं। एक ही कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, देखो आपको याद रखना है एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? मेरा टोटल वर्क होता है। जब आप कार्य क्षमता में दिन से या फिर टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? आपका काम आता है। जैसे कि आप एक दिन में 4 रोटी खाते हैं, तो 8 दिन में कितनी रोटी खाएंगे? तो 8 दिन में आप 24 रोटी खा जाएंगे, सॉरी 32 रोटी खा जाएंगे। तो 32 रोटी खाई तो ये हो गया आपका काम, 8 दिन तक खाई, ये हो गया टाइम। और एक दिन में कितनी खाई? 4 हो गई क्षमता, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आपको सवाल करने हैं। एक किसी कार्य का, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 का मतलब क्या है कि आपको दिया है एफिशिएंसी का रेशियो। जब एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। तो यहां से क्या करेंगे आप? ए अपॉन बी करेंगे, तो ये क्या हो गया? 2/3 आ गया। तो इसे आप क्या लिख पाएंगे? ए रेशियो बी क्या लिख पाएंगे? 2/3 लिख पाएंगे, ठीक है जी। ये आपको बता दिया है मैंने इतना। तो दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब देखो दोनों मिलकर इफिशियंसी कितनी होगी दोनों की? आप कहेंगे जी 5 हो गई। इफिशियंसी में मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल वर्क कितना आ गया? आप कहेंगे जी 150 आ गया। तो ए और बी अलग अलग कितने में? एक दिन में कितने यूनिट, ए की इफिशियंसी क्या है? 2 है, तो 150 यूनिट करने में ए को कितना टाइम लगेगा? 75 दिन लगेंगे। और बी को कितने दिन लगेंगे?
150 यूनिट करने में 50 दिन लगेंगे, क्योंकि बी की इफिशियंसी क्या है 3 है। तो बी 50 डे में करेगा और ए 75 डे में करेगा। नहीं समझ में आया है, वीडियो थोड़ा सा रोक कर देख सकते हैं, नहीं तो इस सवाल में आप समझेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। अब 20% कम का मतलब क्या होता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। तो ये 100 है, तो ये क्या होगा मेरे भाइयों 80 होगा। तो इसे क्या लिखेंगे आप 4:5 लिखेंगे। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अलग अलग कितने में करेंगे। तो ए और बी की एक दिन की क्षमता क्या है 9 यूनिट कार्य करने की। तो 20 दिन में कितने यूनिट करे होंगे 180 यूनिट करे होंगे। अब मैं ए का निकालूं तो 180/4 हो जाएगा। तो 180/4 को क्या लिखते हैं आप 180/4 को लिखते हैं आप 45 डेज। अगर आप बी का निकालें तो 180/5 हो जाएगा। 180/5 को क्या लिखते हैं आप 36 डेज। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ ही चुका होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। आज के सवाल क्षमता से रिलेटेड है। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो ये 100 है, तो ये क्या होगा 160 होगा। तो ये 8 होगा, ये 5 होगा। ए अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो अब सवाल है थोड़ा समझने का। ए की इफिशियंसी क्या है मेरे भाइयों, ये क्या दिया है मेरे को इफिशियंसी। जब मैं इफिशियंसी में टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आता है टोटल वर्क आता है। एक सेकेंड, अब इफिशियंसी में आप टाइम से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क आता है। अब देखो इसने केवल ए का दिया है, तो ए एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है, तो 20 दिन में कितना करेगा 160 यूनिट करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो चुका है आपका 160। और बी एक दिन में 5 कर रहा है, तो 160 को कितने दिनों में करेगा। तो बी एक दिन में 5 कर रहा है, तो 160 को ये 32 दिन में समाप्त करेगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल। इसी प्रकार का सवाल, आपको कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए दिमाग में, सारे के सारे सवाल होंगे यहीं पर। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। तो आप ए को एज इट इज रखिए, बी को यहाँ पर लाइए, तो यहाँ से आप 2/3 रखिए। तो इसे क्या लिखेंगे आप A/B 2/3 लिखेंगे। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का आधा है। तो देखो बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का आधा है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। मैं आपको पहले पूरा बेसिक से ही बताता जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आए। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का क्या है आधा है। तो बी यहां पर रखा, सी यहां पर रखा, तो 1/2। तो B/C क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। ठीक है जी, आधा है। अब क्या करना है, अब देखो ABC तीनों मिलकर एक साथ 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अलग अलग कितने में करेंगे। अब मेरे को निकालना है यहाँ से रेशियो। देखो रेशियो निकालने का मतलब होता है कि B और C यहाँ पर रखा और इनकी इफिशियंसी रखी 1/2। तो यहाँ से रेशियो आएगा मेरा A/B/C का। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 आया। अब इस वाले का इस वाले में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 3 आया, और लास्ट वाले का लास्ट में करना है, तो 6 आ गया। ठीक है, तो 2:3:6 मेरा क्या आ चुका है ABC की इफिशियंसी का रेशियो आया। ये किसका रेशियो, इफिशियंसी का। तो ये तीनों मिलकर 6 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो इफिशियंसी क्या दी है मेरे भाइयों, यहाँ से इफिशियंसी मेरी टोटल हो रही है 5 और 6 11 है। तो 6 दिन में कितना कार्य, टोटल कार्य कितना हो गया होगा मेरा, यहाँ से आप कहेंगे जी 66 यूनिट। अब अलग अलग निकालना है मेरे को। देखो ए का मैं निकालूं 66 यूनिट मेरे को टोटल काम कराना है, और इफिशियंसी क्या है मेरी 2। तो आप कहेंगे जी 33 दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर ये डेज आने वाले हैं सारे के सारे। अब मैं बी का निकालूं 66 यूनिट टोटल वर्क है, एक दिन में 3 करवा रहा है, तो यहाँ से 22 आएगा। और सी का क्या आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा। तो जिस किसी का भी निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं, कोई दोहराए की बात नहीं है। बड़ी आसानी के साथ आप इन सवालों को कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, और फिर से हम इन सवालों को आपके लिए छोड़ते हैं। तो इसमें मेरे कई सवाल हैं, कल के लिए मैं इन सवालों को छोड़ता हूँ। सारे के सारे सवाल स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए। तो ये वाले सवाल हमारे कल के सेशन के
रहने वाले हैं। फिर से मैं इनको रिपीट कर देता हूँ, तो वीडियो पॉज करके आपको ये थोड़े से स्क्रीनशॉट लेकर देखो, इसी प्रकार के सवाल है, किसी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो आज का सेशन हमारा कार्य क्षमता से रहने वाला है, कल का भी इसी एफिशिएंसी से रहने वाला है। फिर हम एफिशिएंसी को कैसे इन्वर्सली करके सवालों को करने वाले हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट सेशन रहने वाला है। तो इस प्रकार से देखो, ये आपके लिए ज़्यादातर यूजफुल होने वाला है। एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, तो ये क्लासेस हमारी यूजफुल होने वाली हैं, क्योंकि इसमें देखो सीपीओ, सीजीएल मेंस और सीएचएसएल और सीजीएल प्री का ही पूरा का पूरा कंटेंट डला हुआ है। और किसी भी एग्जाम से हम थोड़ा सा कंटेंट कम उठा रहे हैं, क्योंकि इसी का थोड़ा सा रोल ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप मेंस का कंटेंट आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप किसी का भी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप पर मैथ आना चाहिए, ये नहीं कि वो एमटीएस का मैथ हो, कि सीजीएल का मैथ हो, किसी का भी हो, बस मैथ आना चाहिए। चाहे आप इससे बैंकिंग देना चाहें बैंकिंग दें, कोई भी एग्जाम देना चाहें कोई भी एग्जाम दें, बस आपको क्या आना चाहिए, मैथ आना चाहिए, और उसका भी बेसिक फंडामेंटल ही आना चाहिए। तो वीडियो से आपको अगर फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।